अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। मेरी आज की रेसिपी है चना पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिए हैं हाफ़ के जी चने, उन्हें बॉईल कर लिया है प्रेशर में। और ये ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून लिया है इसका पाउडर। ये ब्लैक पेपर है, 2 चम्मच ही मैंने लिया नमक, और 1 चम्मच सुरख मिर्च, और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उन्हें चॉप कर लिया। एक बड़े अदद का टमाटर लिया, उसे चॉप कर लिया। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। 1 चम्मच मैंने लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, इमली है थोड़ी सी, और ये सरसों का तेल है जिसमें मैंने चावल को पकाना है। और ये चावल जो है मैंने पहले ही गर्म पानी में डिप कर दिए हैं, ये 1 kg हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ्लेम को ऑन किया और पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। और अब इस ऑयल में मैं प्याज डाल दूंगी, और प्याज को मैं लाइट सा ब्राउन करूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे बनाऊंगी। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह इसमें फ्राई करनी है। इसको फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने ऐड कर दी हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो 2-3 पीस लिए हुए थे, और साथ ही इमली थोड़ी सी इसमें डालनी थी, वो भी इसमें शामिल कर दी है। उन्हें थोड़ी देर भूनना है, और फिर इसमें मैंने स्पाइसी शामिल कर दी है। स्पाइसी ये नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है, जितनी आपको पसंद हो। अगर आप तेज़ नमक मिर्च चाहते हैं तो थोड़े से ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दी है चने, हाफ़ के जी लिए हुए थे, उन्हें अच्छी तरह बॉईल कर लिया। सर 30 मिनट में मैंने इसको प्रेशर में बॉईल किया। चने बिल्कुल से नरम हो गए थे, और अब इसमें डालकर मैंने इसे थोड़ी देर भूना है। और अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने लिए थे 1 kg, और वैसे वो 2.5 ग्लास बने थे, और 3.5 ग्लास पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और फिर ये इसमें चावल पकाऊंगी तो फिर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से चावल तैयार हो जाएंगे। अब मैंने पानी डालकर रख दिया है ताकि पानी उबलना शुरू हो, फिर इसमें मैं चावल डाल दूँ। ये देखिए पानी अब उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चावल, जो मैंने तकरीबन आधे घंटे से नीम गर्म पानी में डिप किए हुए थे। नीम गर्म पानी में डिप करने से ये होता है कि चावल टूटते नहीं हैं, बहुत अच्छे से पकते हैं। तो इसलिए नीम गर्म पानी में डिप कर दिया करें ताकि अच्छे से चावल तैयार हो जाएं। अब इसमें मैं चम्मच हिलाकर इसको कवर कर दूंगी, और मीडियम लो फ्लेम पे इसे पकाना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे भी नहीं पकाना कि पानी खुश्क हो जाए और चावल कच्चे रह जाएं, इसलिए मीडियम फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। अब ये चम्मच हिलाकर सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं, और अब इसे कवर कर देना है। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं चेक कर रही हूँ, देखिए पानी सारा खुश्क हो गया है और चावलों में थोड़ी सी नमी है। और अब इसको मैं दम पे रख दूँगी लो फ्लेम पे। पहले मैं इसमें इसके ऊपर डस्ट कर दूँगी पाउडर, वो क्या नाम है, मसाला थोड़ा सा, ज़ीरा साबुत और बिरयानी मसाला थोड़ा सा इस पे ऊपर डस्ट कर देना है। साबुत ज़ीरा जब दम पे डालें, और ये दम पे डालें तो फिर इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनता है। इसलिए मैंने दम पे ज़ीरा डाल दिया। वैसे ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया था मसाले में। अब ये देखें 10 मिनट के बाद दम दिया हुआ था लो, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और अब 10 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा चना पुलाव तैयार है। ये देखें कितना मज़ेदार और साफ़। देखें एक एक चावल का दाना जो है ना वो क्लियर नज़र आ रहा है, कोई दाना भी चावल का टूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत से, और बहुत ही अच्छे से बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार तैयार है पुलाव। ये देखें पुलाव के ऊपर जो मैंने ये नारियल जो रखा हुआ है, इसकी भी एक टिप है, वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन वाले जो मरीज़ हैं या वो भी चावल खा लें तो फिर उन्हें ये नुक्स नहीं होगा। ये ज़बरदस्त टिप है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।